हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल द ग्लैम स्टडी। आप देखिए, आप लॉकडाउन के अंदर इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही? अगर हो रही है तो आई एम हियर फॉर यू। आज हम इंग्लिश का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक द फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अब ये देखिए, चैप्टर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अ लेटर टू गॉड, तुमने कभी लिखी है गॉड को चिट्ठी? नहीं भाई, मैंने तो नहीं लिखी। तुमने लिखी हो तो पता नहीं। इसके राइटर हैं J.L. फ्यूलेस। आप पढ़ने से पहले बहुत कुछ सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं, क्या माउंटेन्स रात में जब हम सोते हैं तब घूमने तो नहीं चले जाते? क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। बट एक लेंचो है, एक फार्मर है। लेंचो है, क्या है वो? एक फार्मर है, मतलब एक खेती बाड़ी करने वाला किसान है। उसने एक लेटर लिखा है, किसको? गॉड को। किस लिए लिखा है? अब फार्मर है, किस लिए लिखेगा? ये तो नहीं मांगेगा सोना चांदी दे दो। उसने लिखा है क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं, मतलब क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो उसकी फसल है वो खराब हो चुकी है, रुइन हो चुकी है, और वो बस गॉड से मांग रहा है, हे गॉड प्लीज़ मुझे 100 दे दो। कितने दे दो? 100 पैसे दे दो प्लीज़। लेंचो ने क्या, लेंचो का लेटर गॉड तक जाएगा, भगवान जी तक जाएगा? इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या सच में भगवान जी उसको पैसे दे देंगे? अरे अगर उसको पैसे मिल गए ना तो भी हमारे ख्याल में आ रहा है, बिल्कुल सब बच्चों के ध्यान में आ रहा है कि अगर लेंचो को पैसे मिल गए ना इस चैप्टर में तो हम भी भगवान जी को लिखेंगे लेटर और हम भी उनसे पैसे मांगेंगे। इन्हीं सब का क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए हम चैप्टर को आगे रीड करते हैं। बिफोर यू बिगिन, आपको 2 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है। पहली एक्टिविटी आपको ये बताई है कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे अपना सामान भेज सकते हैं या सामान को रिसीव भी कर सकते हैं। सेकंड, आपको मनी ऑर्डर के लिए भेजा है कि आप कैसे उसमें मनी ऑर्डर की डिटेल्स भर के आप भेज सकते हैं। बट हमें तो भाई चैप्टर से मतलब है। मैम दीदी जल्दी जल्दी बता दो, पैसे मिले या नहीं मिले? तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बी फोकस। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. अब था एक घर, घर के अंदर पूरे चारों ओर वैली थी, जिसके अंदर किस पे वैली थी? वैलीज कहाँ होती है? हिल्स पे। वो हिल कैसी थी? लो हिल थी, मतलब वो जो पहाड़ था वो लो हिल था। उस हाइट पे से हमें एक रिवर भी दिखती थी, जिसके पास में कॉर्न के जो बिल्कुल ही स्वादिष्ट से कॉर्न लग रहे थे। कॉर्न मतलब मक्का, स्वादिष्ट से कॉर्न लग रहे थे। उसकी फसल खूब खिलखिला रही थी और ऐसे फ्लावर्स हो रहे थे जैसे बिल्कुल ही गुड हार्वेस्ट होने वाला है, कि मतलब अगले ही दिन या हमें थोड़े दिन बाद ही उसकी अगर फसल की कटाई होगी तो उसमें से बढ़िया बढ़िया राइप बिल्कुल पके हुए मक्का मिलेंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द ड्राउन पोर और एटलीस्ट अ शॉर। अब बस उस धरती को क्या चाहिए था जिसपे वो खेत बन रहा था? थोड़ा सा पानी जो ऊपर से शार बन के आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर है, who knew his feet intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो ने मॉर्निंग में ये सोचा कि उसकी फील्ड को कुछ नहीं चाहिए। फील्ड मतलब उसके खेत को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा पानी शार हो जाए और वो उसकी जो पूरी की पूरी खेती है वो कहाँ देख रही है? जैसे हम किसी का वेट करते हैं ना, तो हम कहाँ देखते हैं? उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आने वाला होता है। ऐसे ही लेंचो की पूरी फील्ड, पूरी खेती के पूरी फसलें कहाँ की साइड देख रही है? नॉर्थ ईस्ट की साइड, स्काई में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them of all, come on for dinner. अब वुमेन ने बोला, हमें बिल्कुल ही पानी लाने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो
तो वुमेन ने रिप्लाई किया, येस वी आर प्रिपेयरिंग, येस गॉड विलिंग, भगवान जी ज़रूर पानी देंगे। जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर मतलब बड़े, जो बड़े बच्चे थे, बच्चों में कौन है उनके, बॉयज़ हैं, लड़के हैं। जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के क्या कर रहे होंगे, जो स्मॉलर वंस थे वो सारे हाउस के आसपास खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे। तब उनकी मम्मा ने, जो वुमेन थी, उन्होंने बुलाया, कम ऑन फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। जैसे ही वो खाना खा रहे थे, एकदम से लेंचो को उसने प्रिडिक्ट किया, उसने सोचा कि शायद से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है वहाँ से पूरे घने जो बादल हैं वो आ रहे हैं उस माउंटेन के पीछे से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है और ठंडी ठंडी मीठी मीठी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था लेंचो, आदमी कौन है इसमें, लेंचो, वो बाहर गया किसी भी रीज़न से नहीं, बस थोड़ा सा ना अपनी बॉडी को रेन का थोड़ी सी फीलिंग दिलाने के लिए। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." उसने बोला कि ये जो बारिश की बूंदें आ रही हैं ना स्काई से, ये छोटे छोटे सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, और जो ये बिग ड्रॉप्स है ना, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ये 10 रुपीज़ के हैं, और जो छोटे छोटे हैं ये 5 रुपीज़ के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, सेटिस्फाइड। अब जो उसको चाहिए था थोड़ी सी रेन, वो उसको मिल रही थी, तो उसका वो कैसे था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। वो उनके जो कॉर्न की, जो मक्का की खेती थी, उसके अंदर से उसके जो फ्लावर्स उग रहे थे उनको देख के बहुत खुश हो रहा था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. अब क्या हुआ, अचानक से strong wind, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, रेन बहुत बड़ा हेलस्टॉर्म बन गया, मतलब बर्फ पड़ने लग गई, ओले पड़ने लग गए। हेलस्टॉर्म हम किसको कहते हैं, ओलों को कहते हैं। ओले पड़ने लग गए। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to rain and run out to collect the frozen pearls. क्या होता है, जब हम तो अब अपने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनके बच्चे छोटे छोटे, जैसे हम भी हैं, अगर हमें दिखता है बाहर ओले पड़ रहे तो हम भी भागे भागे जाते हैं कि हमें ओले पड़ेंगे, ओले, ये कैसे पर्ल्स हैं, मतलब छोटे छोटे मोती से हैं। तो वही फ्रोज़न मोती को पकड़ने के लिए, जो ओले थे उनको पकड़ने के लिए बच्चे बाहर भागने लगे और कहा, ये तो नए सिल्वर कॉइन्स हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। अब उस आदमी ने कहा, मतलब लेंचो ने कहा कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है। इट होप्स इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या हुआ, वो तो गया ही नहीं, हेलस्टॉर्म पड़े ही जा रहे थे। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, पूरे घर की छत पे, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्न की पूरी फील्ड में, खेत में, होल वैली में सिर्फ और सिर्फ ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा खेत ऐसे वाइट कलर का हो गया था जैसे उसको सॉल्ट, जैसे सॉल्ट मतलब नमक से नमक पड़ा हो पूरी उसमें। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोई पत्ती नहीं बची ट्रीज पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसका मक्का था, कॉर्न था, वो प्रॉपरली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट्स पे से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब जो लेंचो था जिसने इतनी उम्मीद लगा रखी थी वो तो बिल्कुल ही दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब वो स्टॉर्म चला गया, जब वो इतनी बारिश का सीन सब चला गया, उसके बाद वो अपने खेत के बिल्कुल बीच में बैठ गया, खड़ा हो गया और देखता है और बोलता है अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अ प्लेग ऑफ लक्टस वुड
have left more man this. This hail has let nothing. This year we have no gone. That night was a sorrowful one.